उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों को भाजपा जीत चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से बात करेंगे। सर, पांचों लोकसभा सीटें हम जीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमी लग रही है कि जो मार्जिन होना चाहिए, मार्जिन बेहद कम है। तो ऐसे में क्या अब पांचों लोकसभा सीटों की जितनी विधानसभाएं हैं उसकी समीक्षा करेंगे? देखिए, हम पांचों लोकसभा हैट्रिक हमने बनाई है। देश के प्रधानमंत्री जी पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हमने जो संकल्प लिया था कि पांचों कमल की माला मोदी जी को भेंट करें, उसी में आगे बढ़े। ये ठीक है कि यहाँ का जनता, यहाँ का चौथा स्तंभ, यहाँ का एक एक पॉलिटिशियन जो है वो इससे बड़ी जीत की अपेक्षा कर रहा था और हम भी उस दिशा की ओर आगे बढ़ें भविष्य में। तो हमने तय किया कि भाई हम तो अपनी 70 की 70 विधानसभाओं के अंदर हम लोग अपनी समीक्षा करेंगे और बूथ स्तरीय समीक्षा होगी। हमारे बूथ का अध्यक्ष जहाँ 90% अधिक मत भाजपा के पक्ष में पड़े हैं, हम उन बूथों के अध्यक्षों को सम्मानित करेंगे। शक्ति केंद्रों पर हमने 5-5 बूथ दिए हैं। 5 बूथों में से 5 जीते हैं, 4 बूथ जीते हैं 5 में से। ऐसे प्रभारी को हम सम्मानित करेंगे। मंडल के अध्यक्षों को भी हम कैटेगरी के आधार पर सम्मानित करेंगे और जहाँ 70% अधिक मत टोटल पोलिंग का भाजपा के पक्ष में हुआ है, ऐसे मान्य विधायकों को भी हमारे द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये रचना हमारी बनेगी और भविष्य के अंदर जो नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सभी स्थानों पर विजयी हो, इसकी रचना हम तैयार करने वाले हैं। सर, उत्तराखंड की पांचों सीटें हम जीत गए, लेकिन देश में जो हमने 400 पार का नारा दिया था, आखिर उसमें कहाँ चूक रह गई? क्या लगता है आपको कि इस कमी को अगर हम करते तो हम 400 पार भी ले जा सकते थे? देखिए, लक्ष्य हमेशा बड़ा रखा जाता है। पिछले लोकसभा के परिणाम के बाद जो एनडीए का 335 से ऊपर का जो सीटें थी, उसको बढ़ाने का लक्ष्य को लेकर कार्यकर्ता का उत्साह वर्धन के लिए और पार्टी ने लक्ष्य रखा था। ये ठीक है कि जब लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार लक्ष्य तक न पहुंचते, लक्ष्य बहुत करीब तक अगर पहुंच जाते तो आंतरिक संतुष्टि होती है। तो मैं कह सकता हूँ संतुष्टि को हम बढ़े हैं। भविष्य के अंदर जो लक्ष्य हमारा है वो लक्ष्य आगे भी बना रहेगा। लक्ष्य हम और आगे बढ़ाने वाले हैं, उसे कम करने वाले नहीं हैं और भविष्य उसके परिणाम जो आगामी दिनों में हम सबको देखने को मिलेंगे। यह भी देखने को मिला, खासकर अगर हम 19 अप्रैल की बात करें, जब मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान यह देखने को मिला कि अधिक जो लक्ष्य हमने 400 पार का रखा, उसके चक्कर में जो तमाम हमारे कोर जो मतदाता थे या फिर जो बूथ स्तर कार्यकर्ता हो, तमाम जो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, वो अधिक उत्साहित हो गए, जिसके वजह से कोर ग्रुप जो हमारा मतदाता है वो बाहर नहीं निकल पाई। इसकी वजह ये भी मान लें मतदाता फीसदी कम होने की वजह से। देखिए, अति आत्मविश्वास निश्चित रूप से दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता ने पूरी लगन और मेहनत से काम किया। अगर भाजपा कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास के उसमें रहता है तो शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती है। ठीक है, कुछ राज्यों के अंदर इसकी समीक्षा होगी, वहाँ क्या इस पर स्थिति रही है, लेकिन उत्तराखंड के कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की है। वो बूथ पर गया, हर व्यक्ति से मिला, हर घर तक गया और पार्टी का संदेश, मोदी जी का संदेश, पुष्कर धामी जी की जो विकास की योजना है उस पर हमने अपने चुनाव को केंद्रित किया है। विकास हमारे मुद्दे थे। हमने ना क्षेत्रवाद किया, ना जातिवाद किया, ना किसी प्रकार का दिग्भ्रमित लोगों को किया। हम प्रत्यक्ष विकास के बात पर हम आगे बढ़े हैं और ये विकास की जीत है। सर, जो विधानसभा वार हम समीक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमारा समीक्षा का कैटेगरी क्या होगी, मतलब उसका पैमाना क्या होगा, इसके वजह से हम समीक्षा कर पाएंगे उसकी? हमारी समीक्षा बूथ स्तर की होती है। हम बूथ पर केंद्रित संगठन है। हमारी बूथ कमेटी बूथ इकाई है। बूथ इकाई की सक्रियता से ही हम सारे चुनाव जीतते हैं। इसलिए हमारा जो समीक्षा होगी बूथ स्तरीय होगी, जिसकी चर्चा मैंने पहले की है। सर, पांचों सीटें तो हम जीत गए, लेकिन अब हम केंद्र की अगर बात करें तो कौन सा ऐसा चेहरा जो उत्तराखंड से जाने वाला है और क्या उम्मीद करते हैं, क्या प्रधानमंत्री से आप अपील भी करेंगे? देखिए, उत्तराखंड के बारे में मोदी जी का जो नज़रिया है वो हमेशा सकारात्मक रहा है और मैंने अभी जैसे बताया कि कालखंड वो भी था कि उत्तराखंड कोटे से सुषमा जी भी मंत्री थी, डॉक्टर जोशी, मुरलीमा जोशी जी मंत्री थे, बच्ची सिंह रावत जी मंत्री थे। तो हमने तो 3-3 मंत्रालय भी भारतवर्ष के अंदर हमारे पास मिले हैं और मोदी जी इस बार भी उत्तराखंड के प्रति एक सौहार्दपूर्ण माहौल रखेंगे और निश्चित उत्तराखंड को भारत सरकार में प्रतिनिधित्व मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, अंत में विपक्ष की हार को किस तरह देखते हैं? कांग्रेस लगातार इस बात का कह रहा था कि 400 पार उनका नारा पूरा नहीं होगा और हम एक आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस विपक्ष को कहीं ना कहीं उनके जो मत प्रतिशत है थोड़ी इसमें उछाल जरूर आई है। ऐसे में उनका लगता है, कांग्रेस को लगता है कि वो भविष्य में और तेजी से आगे बढ़ेंगे। कुछ बढ़ने वाले नहीं है। 100 का आंकड़े तक पहुँचे नहीं पहुँचे उस पर समीक्षा वो कर लें, अपनी हार की समीक्षा करें। हमारे नारे के पीछे न दौड़ें। हमारा नारा तब भी 400 पार का था, भविष्य में 400 पार का ही रहेगा। लेकिन आप किस सीमा तक है अपनी चिंता करें और आगामी दिनों के अंदर कांग्रेस जिस प्रकार से छल कपट, जातिवाद, भ्रष्टाचार और इस सब के लिए जो सामूहिक गठबंधन, जिसको ठगबंधन
की हमने संज्ञा दी है। वो ठगबंधन बहुत जल्दी चकनाचूर होगा। एक था कुछ दिनों बाद क्या कांग्रेस के अंदर और उनके इंडी गठबंधन में रहने वाली वो जनता के सम्मुख होगा। मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है और भविष्य के अंदर और प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग पूरे देश के अंदर नेतृत्व करेंगे। धन्यवाद। तो ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भंडी जी ने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड की इन 5 लोकसभा सीटों को तो जीत चुके हैं, लेकिन अब जो हम जिन विधानसभाओं में इनको हार मिली है उसकी यह बूथ स्तर पर जो है समीक्षा करेंगे, और ताकि आगे भविष्य में वो कमियों को दूर किया जा सके, इस पर विशेष जोर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ रोज सोनी, टी भारत, देहरादून।